हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा विषय समाज विज्ञान। यानी जो आप लोगों का विषय हो समाज विज्ञान है। अगर आप सब लोग समाज विज्ञान का पेपर देने वाले हैं फरवरी में 2024 बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि जो ये है यानी जो ये प्रश्न पत्र है, यानी ये जो आपका प्रश्न पत्र है, ये 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये प्रश्न पत्र है ये बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आप इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को सारा 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 का सारा प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यानी जो जो समय आप लोगों के पास कितना समय रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों के पास समय रहेगा। ठीक है, और पूर्णांक कितने का रहेगा, 70 अंक का आप लोगों का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, तो पहला जो है क्या है, यानी आप लोगों का जो सामान्य निर्देश है, क्या है, सामान्य निर्देश। तो जो पहला सामान्य निर्देश है क्या है, सभी प्रश्न पत्र यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी जितना भी प्रश्न आप लोगों के पास आप लोगों को मिलेगा, सारा का सारा प्रश्न करना आप लोगों का क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आप लोगों के पास जितना भी 15 मिनट का जो समय रहेगा, वो आप लोगों को सिर्फ प्रश्न पत्र आप लोग पढ़ सकते हैं 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो जो तीसरा है, यहाँ प्रश्न पत्र 2 खंडों में यानी आ और बा में विभाजित किया गया है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया गया है। यानी हमने OMR शीट पर वीडियो बना दिया, आप लोग जाके देख लीजिए किस तरह से भरा जाता है। ठीक है, फिर जो चौथा नंबर है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर एवं व्हाइटनर से आदि का प्रयोग ना करें। यानी जब आप सब लोग एक एक बार जब फिल कर देते हैं OMR शीट पर गोले को, तो उसको दोबारा काटना मत, ना वाइटनर लगाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, फिर जो पांचवा क्या है, खंड बा 50 अंकों का है। यानी जो खंड बा है वो कितने अंक का, 50 अंक का है, और जो खंड आ है कितने अंक का है, 20 अंक का है। बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें है, उसमें क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न और दूसरा, यानी इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पहला, वर्णनात्मक प्रश्न दूसरा एवं मानचित्र कार्य संबंधित 2 प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपको लोगों का प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सम्मुख अंकित है। 6 नंबर है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना आवश्यक है। ठीक है, क्या करना है, संकलन करना आवश्यक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 7 नंबर, क्या दृष्टि संबंधित प्रचारकों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर लक्ष्य पर से प्रश्न लिखने के दिए गए हैं। जितने भी बच्चे अपने आँख यानी अपने जो दृष्टिहीन है, जो आँख से नहीं देख पाते, उनके लिए मानचित्र पर स्थान अलग से दिया हुआ है, फिल करने के लिए स्थान। ठीक है, तो पहला क्या है, यहाँ पर जो पहला क्या दिया हुआ है, क्या है, खंड आ। क्या है, खंड आ है। खंड आ में कितने प्रश्न है, खंड आ में 20 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 20 प्रश्न है। कितने, 20 20 अंक है और 20 प्रश्न भी है। प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक है, 1 अंक है। ठीक है, जो बहुविकल्पीय जो टॉपिक है पहला 20, उसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। यानी जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बा सही है, फ्रांस से। फ्रांस से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था पहले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही है, फ्रांस। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है दूसरा, डेउक मेट्रिनिक डेउक मेट्रिनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको मनाया। ठीक है, माना या मनाया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर पहला है रूसो, दूसरा है विक्टर, और जो सा नंबर है कैल्विन, और दा नंबर है जोसेफ मेसिन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर दा नंबर सही है, जोसेफ मेसिन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना सही है, दा नंबर। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन तीसरा, तीसरे नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। यानी सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा था, उसने किसने रखा था। ठीक है, जो पहला है जॉन राइट, बा नंबर है रिचर्ड आर्कराइड, सा नंबर है एड कार्नेगी, और फिर दा नंबर क्या है, जेम्स वाट। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, जॉन राइट। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, पहला जॉन राइट। ठीक है, फिर जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है,
ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, यानी जो 50% गेहूं का जो कीमत था वो गिर गया था। इसका प्रमुख कारण क्या था? पहला है कीमतों का गिरना, बा नंबर है कीमतों का बढ़ना, सा नंबर है कीमतों का स्थिर रहना, और दा नंबर क्या है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चौथे का ऑप्शन नंबर डा सही है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। जितना भी प्रश्न दिया हुआ है जो है वो गेहूं की कीमत के गिरने का एक भी कारण नहीं है, ठीक है, एक भी कारण नहीं है, तो इसलिए क्या है उपरयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1848 ईस्वी में कुवेटमर्न ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? ठीक है, तो 1848 में कौन सा पहला पुस्तक छपा था? तो ऑप्शन नंबर पहला है जैन आयर, बा नंबर है रमोन, और फिर सा नंबर है हट केटी डिच, फिर डा नंबर क्या है बाइबिल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर दा सही है। क्या है? बाइबिल। जो 1448 में बाइबिल पुस्तक जो थी वही छपी थी, ठीक है, क्या? बाइबिल। फिर ऑप्शन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेल्जिया में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? कौन करता है बेल्जिया में सामुदायिक सरकार का चुनाव? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है एक ही भाषा बोलने वाले, दूसरा है सभी भाषाओं को बोलने वाले, तीसरा है केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, और जो दा नंबर है उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए? दा नंबर। यानी ऊपर में से जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सारा का सारा सही है, ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर दा सही है। फिर 7 नंबर है, 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यानी जो लक्षण दिया हुआ है पहला क्या है? कठोर एवं लिखित संविधान, और फिर जो दूसरा है शक्तियों का केंद्रीयकरण, फिर सा नंबर है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, दा नंबर है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर सा सही है। क्या है? संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इसका ऑप्शन नंबर सा सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। यानी जो निम्नलिखित में से जो प्रश्न दिए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से लैंगिक असमानता को बढ़ाने देने का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? पहला है श्रम का लैंगिक विभाजन, बा नंबर है जैविक बनावट, और सा नंबर समाज का प्रधान होना, और बा नंबर क्या महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर दा सही है। क्या दा? क्या है ऑप्शन नंबर दा? महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डा सही है, दा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, यानी जब सांप्रदायिकता की समस्या बढ़ती है तो क्या होता है? प्रारंभ होता है तो क्या होता है? पहला है धर्म को ही राष्ट्र का आधार बना लिया जाए, धर्म को ही और दूसरा क्या है बा नंबर? धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सा नंबर है सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, दा नंबर है कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 9 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 9 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला सही है। पहला क्या है? धर्म को ही राष्ट्र का आकार या आधार मान लिया जाए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? पहला है प्रतिरक्षा, दूसरा है मुद्राण, तीसरा है शिक्षा, और दा नंबर क्या है? विदेशी मामले, यानी विदेशी मामले। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सा सही है। सा क्या है? शिक्षा। जो शिक्षा है वो निम्नलिखित में से संघीय सूची का विषय नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो क्या है? पहला है गहन खेती, बा नंबर है अधिक सिंचाई, सा नंबर है वनोन्मूलन, द नंबर है अति पशुचारण। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बा सही है। अब ऑप्शन नंबर बा क्या है? अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई से
पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेल करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको क्या करना है, सुमेल करना है और निम्नलिखित प्रश्न का क्या करना है, उत्तर लिखना। पहला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें से क्या करना है, सुमेल करना है। क्या है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है, सतलुज पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। का नंबर क्या है, का तीसरा, यानी भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, कहाँ पर है, सतलुज। यानी हम आप मिला के आप लोगों को दिखाई ही दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ पर क्या बदलेंगे, कलर, कलर को हम बदले पहले। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, तीसरे नंबर पे। कहाँ पे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा क्या है, खा का दूसरा, खा क्या है, हरिकुंड, और दूसरा क्या पर है, भीकड़ू, यानी ये सामने सामने हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, गा नंबर का चौथा, गा का चौथा। ठीक है, गा का चौथा, तो गा का क्या हो जाएगा, चौथा कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला है, अगला क्या है, अगला क्या है, गा नंबर, गा का ये हो गया। फिर जो घा नंबर है, घा नंबर का कौन सा, घा नंबर का पहला, यानी जो ये आप मेल देख रहे हैं यही मेल सही है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका पहला सही है, किसका पहला सही है, और सारा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, फिर जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, क्या है, विकल्प का है मछली पकड़ना, खा है कृषि, गा है गुड़ बनाना, घा है ढेरी। विकल्प क्या दिए हुए हैं, केवल का, केवल का। ठीक है, और फिर बा नंबर क्या है, का एवं गा, और फिर सा क्या है, का खा एवं गा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को पता ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलाप है, घा नंबर इसका क्या है, कृषि, क्या है, कृषि, कृषि इसका ऑप्शन नंबर घा सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रोजगार, बा नंबर है आर्थिक क्रिया, सा नंबर है उद्यम का स्वामित्व, दा नंबर है श्रीमुखों की संख्या। तो इस 14 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर सा सही है। क्या, इसका ऑप्शन नंबर सा सही है, क्या है, भूमिका, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सा है, उद्योग का स्वामित्व, उद्योग का स्वामित्व इसका ऑप्शन नंबर सा सही है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, यानी जो भूक्षरण है इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं, भूषणों से आप, तो इसका ऑप्शन पहला है भूमि का उपजाऊ होना, बा है भूमि का दलदली होना, सा नंबर है भूमि का उपजाऊ होना, दा नंबर भूमि का युद्धबंद योजनाबंद उपयोग। तो 15 नंबर को कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सा सही है, भूमि का उपजाऊ होना। क्या, भूमि का उपजाऊ होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, सा सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं। पहला है सामान्य जाति, तीसरा है संकटग्रस्त जाति, सा नंबर है आ एवं बा, दा नंबर है उपरोक्त में से सभी। तो जो है क्या है, मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी में आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही है, संकटग्रस्त प्रजाति में आते हैं, क्योंकि ये जो जो ये प्रजाति है खत्म होती जा रही है, काला हिरण कहाँ पे खत्म होती जा रही है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है क्या, 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। पहला, या सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। बा नंबर है, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश किस प्रकार वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होना चाहिए। 7 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। दा नंबर है,
अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 17 का ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 17 का ऑप्शन नंबर 10 सही है। क्या ऑप्शन नंबर 10 सही है? अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू समय में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 10 सही है। ठीक है, फिर कौन सा क्वेश्चन है? 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? पहला है उपज उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना। ठीक है, बा नंबर है उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना। सा नंबर है अधिक मजदूरी देना। दा नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 7 सही है। ऑप्शन नंबर 7 क्या है? अधिक मजदूरी देना। अधिक मजदूरी देना। ठीक है, यही होगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, फिर 19 नंबर है। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बा सही है। बा क्या है? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, फिर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बा नंबर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रित हुआ। सा नंबर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। दा नंबर है उपरोक्त सभी। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर आ सही है। आ क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है, यानी हमने 20 क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना? 20 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है बहुत ही वायरल पेपर है। यह है बहुत ही वायरल पेपर है, और यही पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। बस अच्छे तरीके से सारा 20 क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यही यही जो है यही 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्रकार, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और हमने मानचित्र पर वीडियो बना दिया है किस तरह से फिल किया जाए। ठीक है, आप सब लोग जाके देख लीजिए, हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। ठीक है, आप सब लोग जाके देख लीजिए, हमने बड़ा ही अच्छे तरीके से बताया है मानचित्रकार, और फिल करके बताया है मानचित्र में किस तरह से फिल किया जाता है। ठीक है, चिन्ह द्वारा और बिना चिन्ह द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सारा का सारा देख लीजिए, आपका सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका 70 नंबर फिक्स हो जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान हो। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।